माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। सब पंखे बंद कर दीजिए, जितने पंखे चल रहे हैं सब बंद कर दीजिए। मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात है, आप लोग बोलते नहीं हैं। यहाँ तो कितने लोग बैठे हैं, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही। मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। श्लोक संख्या 10। सब लोग निकालिए। पेज नंबर 452। पेज नंबर 452। इसको कोई नहीं देख रहा है ये किताब? किसी को चाहिए कि ये किताब यहाँ रखी है? पेज नंबर 452। सब लोग निकालिए। मिल गया सबको? मेरे पीछे बोलिए। रजस्तमश्चाभिभूय। लगता है जैसे कोई है ही नहीं, बहुत 2-3 लोग। सब लोग बोलिए मेरे पीछे, चाहे किताब हो ना हो। जिनके पास किताब नहीं वो भी बोलिए, सब लोग बोलिए। रजस्तमश्चाभिभूय
सत्वं भवति भारत। देखिए भगवान के शब्द बड़े सरल हैं, आप लोग क्यों डरते हैं? ये संस्कृत भी भगवान ने बोली है तो बहुत सरल है। सब लोग बोलिए, रजस्तमश्चाभिभूय। फिर भी लगता है जैसे 3-4 लोग हैं, ज्यादा है ही नहीं। सब लोग बोलिए, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। देखिए जब बातें करते हैं तो कितना सुर होता है, जमीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन भगवान के शब्द बोलने में मुंह खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोलते आप लोग? मुंह खोलिए सब लोग। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। बोलिए बोलिए। और कोई? बोलिए बोलिए। रजोगुण तमः तमोगुण को च भी अभिभूय पार करके सत्वं सतोगुण भवति प्रधान बनता है। भारत ही भरत पुत्र। रजः रजोगुण सत्वम सतोगुण सतोगुण को तमः तमोगुण च भी एवं उसी तरह तमः तमोगुण सत्वम सतोगुण को रजः रजोगुण तथा इस प्रकार। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा
चलती रहती है। तो इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? रजस तमस चा विभूय सत्वम भवति भारत। रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण उठता है। और रजा सत्वम तमश्चैव, फिर रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके बढ़ता है। फिर तमः सत्वम रजस तथा, फिर तमोगुण सत्वगुण रजोगुण को दबा करके बढ़ता है। बिल्कुल सरल बात है। भगवान 3 गुणों की चर्चा कर रहे हैं। पहले भगवान कहते हैं कि सतोगुण बढ़ता है तो 2 गुण दब जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं रजोगुण बढ़ता है तो बाकी 2 गुण दब जाते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं तमोगुण बढ़ता है तो बाकी 2 गुण दब जाते हैं। तो बिल्कुल सरल बात है। तो यहाँ धागा लगा करके सब लोग भूमिका में पहला पेज निकालेंगे, प्रार्थना पढ़ेंगे। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। धागा वहीं लगा रहने दो और भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। मेरे साथ बोलिए। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। ये श्लोक फिर से निकालिए।
तो इस श्लोक को आप लोग समझ गए। भगवान ने आज के श्लोक में 3 बातें बताई हैं। 3 बातें बताई। पहली बात क्या? सतोगुण। सतोगुण क्या करता है? रजोगुण तमोगुण को दबाता है और बढ़ता है। फिर दूसरी बात क्या बताई? रजोगुण सतोगुण तमोगुण को दबाता है और बढ़ जाता है। और तीसरी बात क्या बताई? तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को दबाता है और बढ़ जाता है। तो भगवान ने 3 बातें बताई हैं। अब हम सुनेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। ये तीनों गुण एक साथ मिले रहते हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि तीनों गुण जो है, तीनों गुणों से जीव बंधा है। अगर एक गुण हावी हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी 2 गुण नहीं है, दबा दिया। इसी प्रकार से है जैसे 3 रस्सियों से आपको बांध दिया जाए, है ना। तो कभी एक रस्सी से आप खींचते हैं तो बाकी 2 रस्सियां बंधी हैं, लेकिन एक रस्सी आपको ज्यादा खींच रही है, तो बंधे तो आप 3 रस्सियों से हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी 2 रस्सियां नहीं रही। तीनों रस्सियों से जीव बंधा है। इसलिए कभी नहीं समझना कि अगर एक रस्सी से आप खींचे जा रहे हैं तो बाकी 2 रस्सियां नहीं है, तीनों रस्सियां हैं। तो कभी सतोगुण की रस्सी आपको खींचती है, तो रजोगुण की रस्सी तमोगुण की रस्सी कमजोर पड़ जाती है, वो खींचती है। कभी रजोगुण की रस्सी खींचती है तो सतोगुण और तमोगुण की रस्सी कमजोर पड़ जाती है। और कभी तमोगुण की रस्सी खींचती है तो सतोगुण रजोगुण की रस्सी कमजोर हो जाती है। लेकिन तीनों रस्सियां हैं। और प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि प्रतियोगिता चलती रहती है। इन तीनों में प्रतियोगिता चलती रहती है। जैसे रस्साकसी होती है। रस्साकसी में तो 2 ही रस्सियां होती हैं, है ना। रस्साकसी में तो 2 रस्सियां होती हैं, एक रस्सी इधर एक रस्सी उधर, तो व्यक्ति या तो इधर खींचेगा या उधर खींचेगा, 2 ही रस्सियां होती हैं। लेकिन यहां पर 3 रस्सियां हैं, 3 रस्सियां हैं। और ये 3 जो रस्सियां हैं ये अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। सतोगुण की रस्सी ऊपर की दिशा में खींचती है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जब सतोगुण बलवान हो जाता है तो आप ऊपर की तरफ जाते हैं। क्यों? सतोगुण निर्मल है, प्रकाश उत्पन्न करता है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो ऊपर की तरफ ले जाता है सतोगुण। तो ये रस्सी है सतोगुण की। और रजोगुण की रस्सी मध्य में रखती है, बीच में रखती है। रजोगुण की रस्सी बीच में रखती है, ना ऊपर ना नीचे, ऊपर नहीं और नीचे नहीं। तो फिर कहाँ जाएंगे? क्या वहीं के वहीं रहेंगे? नहीं, मध्य में
कई दिशाएं हैं, इधर 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 हजारों दिशाएं, मध्य में भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, तो भी हजारों दिशाएं हैं, है ना। तो रजोगुण की रस्सी खींचती है तो उसमें कई प्रकार की गतियां प्राप्त होती हैं। और तमोगुण की रस्सी नीचे की ओर ले जाती है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इन चीजों से तमोगुण बांधता है, तो आप नीचे की तरफ जाते हैं। तो तीन गुण जो है हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। अगर सतोगुण की रस्सी आपको ऊपर खींच रही है तो ये मत समझना कि रजोगुण तमोगुण की रस्सी अब नहीं रही, आप ऊपर ही जाएंगे। एक बिंदु ऐसा आता है कि फिर तमोगुण की रस्सी बलवान हो जाती है तो वो नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो है संघर्ष, रस्साकसी ये चल रही है, रस्साकसी चल रही है और केंद्र में आप हैं। तीन रस्सियां आपको खींच रही अलग अलग दिशाओं में, हैं? और केंद्र में कौन है? आप ही हैं, आप ही हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, खींचे जाते हैं। जो गुण बलवान होता है उसी में आप खिंच जाते हैं, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है, अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। तीनों गुणों को लांघना है। अगर आप छूटेंगे तो तीनों गुणों से छूटेंगे, अगर आप छूटेंगे तो तीनों गुणों से छूटेंगे। फिर ये नहीं है कि एक गुण से छूट जाएं, दो गुण में आप बंधे रहें, एक गुण से छूट जाएं, या दो गुणों से छूट जाएं, एक गुण में बंधे रहें। ये नहीं हो सकता। छूटेंगे तीनों गुणों से छूटेंगे, है ना। और नहीं तो तीनों गुण से बंधे हैं, तीनों गुण से बंधे हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। एक गुण की प्रधानता उसके आचरण में प्रकट होती है। आचरण से पता चलता है कि कौन सा गुण है। सतोगुण, अगर सतोगुण की प्रधानता है तो आपको जो है वो सुख में लगाता है, सुख में लगाता है। कैसे सुख में लगाता है? सात्विक सुख में लगाता है। आप जो है, आपकी दृष्टि इतनी दूर की हो जाती है कि तुरंत आप निर्णय नहीं लेते कि क्या अच्छा लग रहा है। सतोगुण जो है आपको ऐसा विचार देता है कि किससे मेरा दूर तक कल्याण होगा। आप ये सोचते हैं मेरा क्या कर्तव्य है, इंद्रियों को क्या अच्छा लगता है। सतोगुण ये नहीं कहता कि आपकी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है तुरंत वही करो। सतोगुण क्या कहता है? कि इंद्रियों को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपकी सुरक्षा किसमें है, आप ऐसा काम करो। तो सतोगुण आपको जो है कर्तव्य की भावना में लगाता है, कि आपका क्या कर्तव्य है, क्या कल्याणकारी है, किसमें कल्याण होगा, आगे चल करके कल्याण होगा। तो आचरण, आपका आचरण जो है ऐसा हो जाता है। सतुगुण में जो व्यक्ति होता है उसका आचरण दिखाई पड़ता है, आचरण से।
वो इंद्रियों के आदेश के अनुसार काम नहीं करता है, कि क्या स्वाद अच्छा लगता है, स्वादिष्ट क्या है उसी को खाओ, नहीं। दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है उसी को देखो, अच्छा दिखाई देता है तो उसी को देखो, अच्छा सुनाई देता है उसी को सुनो, नहीं। सतोगुण क्या कहता है कि अच्छा तो दिखाई देता है लेकिन मुझे क्या देखना चाहिए, अच्छा दिखाई देता है लेकिन मेरे लिए क्या देखना कल्याणकारी है। तो सतोगुण आपको जो है इस तरह से आपसे आचरण कराता है, सतोगुण। रजोगुण, रजोगुण जो अच्छा लगे वही करो, आपकी इंद्रियों को जो अच्छा लगे वही करो, रजोगुण। आगे जो है चाहे वो विष बन जाए, रजोगुण जो है आपको इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। आगे वो परिणाम बड़ा भयानक है, लेकिन रजोगुण जो है कहता है कि नहीं, इंद्रियों की तृप्ति करो, काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समद्भवा। रजोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध, तो ये जो है आपसे पाप कर्म भी कराते हैं। रजोगुण पाप कर्म कराता है। और जो तमोगुण है, तमोगुण आपको निद्रा, आलस्य और प्रमाद में लगाता है। ना तो आप सुख में लगते हैं, सतोगुण सुख में लगाता है आपको, और रजोगुण आपको इंद्रिय तृप्ति में लगाता है। रजोगुण ऐसे सुख में लगाता है जो शुरू में विष हो, परिणाम में अमृत हो। रजोगुण ऐसे सुख में लगाता है जो शुरू में अमृत हो लेकिन परिणाम में विष हो, इंद्रिय तृप्ति। लेकिन तमोगुण ना तो सतोगुण जैसा सुख में लगाता है, न रजोगुण के सुख में लगाता है। तमोगुण किस में लगाता है? जो शुरू में भी अज्ञान और बाद में भी अज्ञान, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, पागलपन, तमोगुण जो है इसमें लगा। आचरण से पता चलता है किसका कैसा आचरण है। इससे पता चल सकता है कि कौन व्यक्ति सतोगुण में है, कौन व्यक्ति रजोगुण में है, कौन व्यक्ति तमोगुण में है। आचरण उसके कार्यकलापों में, खान पान में पता चलता है। खान पान में पता चलता है कि कौन व्यक्ति सतोगुणी है, कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है। सतोगुणी व्यक्ति जब खाता है तो वो क्या सोचता है? जो मैं खा रहा हूं ये क्या होना चाहिए? आयु बढ़ाने वाला होना चाहिए। उसका सबसे पहले विचार होता है आयु वर्धक है, आयु बढ़ाएगा। वो जो खाता है आयु बढ़ाएगा। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, दिमाग, दिमाग की शक्ति बढ़ाएगा। बल वर्धक हो, आरोग्य वर्धक हो, आयु वर्धक और दिमाग वर्धक और आयु, बल वर्धक, आरोग्य वर्धक, सुख प्रीति विवर्धना, सुख वर्धक, प्रीति वर्धक, सुख बढ़ाए, प्रीति बढ़ाए। रसीला है, रस्या, स्निग्धा, चिकना है, स्थिर रहने वाला है शरीर में, हृदय को प्रिय है। तो ये सतोगुणी व्यक्ति सोचता है, ऐसा भोजन सोचता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है? कटु, बहुत कड़वा, अम्ल, बहुत खट्टा, वो खाना है, खूब कड़वा हो, खूब खट्टा हो, कटु, अम्ल, लवण,
खूब नमकीन, अति उष्ण है, बहुत गर्म, कटु में लवणात् उष्ण, तीक्ष्ण, तीखा, जैसे मिर्चा, खूब मिर्चा हो, तीक्ष्ण, रुक्ष है और बहुत रूखा हो, रूखा, विदाहिना, और जलन पैदा करे। तो ये रजोगुणी व्यक्ति जो है ऐसा भोजन करना चाहता है, जिससे क्या होता है, आहार राजसिष्टा दुख शोकामय प्रदा, दुख, शोक और रोग पैदा करता है। रजोगुणी व्यक्ति सोचता है दुख मिलेगा, शोक मिलेगा, रोग मिलेगा, कोई बात नहीं, ये खाओ। दुख, शोक और रोग मिलते हैं तो भी वो इन्हीं चीजों को पसंद करता है। क्या है, खूब कड़वा, खूब खट्टा, खूब नमकीन, कटु में लवणा, अति उष्ण और खूब गर्म, और खूब तीखा, खूब रूखा और दाहकारक, जलाने वाला। ये चीज जो है रजोगुणी व्यक्ति विचार करता है कि भोजन में ये चीजें होना चाहिए। बाकी आयु घटे, बल घटे, आरोग्य घटे, यानी रोग बढ़े, कोई बात नहीं, चलेगा, ये चाहिए। तो खान पान में पता चलता है किसको क्या अच्छा लगता है? लेकिन हाँ, कड़वा भी जो है सात्विक व्यक्ति ग्रहण करता है, कड़वा भी, लेकिन वो कड़वा जो है कैसा है, आयुवर्धक है, बलवर्धक है, तो वो इस विचार से कड़वा भी ग्रहण कर सकता है। दवाई के रूप में वो कड़वी चीज भी ले सकता है। तो वो विचार करता है आयु वर्धक, बलवर्धक, आरोग्यवर्धक, सुखवर्धक, प्रीतिवर्धक और मस्तिष्क वर्धक, है ना। तमोगुणी व्यक्ति क्या सोचता है, कैसा खाना चाहिए? यातयामम, यातयामम बासी, यातयामम जो बासी है, यातयामम गतरसम उसका रस निकल गया, पूती दुर्गंध युक्त है, पर्युषितम, पर्युषितम का मतलब क्या है, खैर जो भी हो, पूती पर्युषितम चेत उच्छिष्टम, उच्छिष्ट जो जूठा है, फेंका गया है, आमिध्यम और अपवित्र है, तो वो जो है ऐसा भोजन उसको अच्छा लगता है। तो तमोगुणी व्यक्ति को ऐसा भोजन अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद कहते हैं खान पान से पता चलता है कौन व्यक्ति किस गुण में है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी, अगले अध्याय में की जाएगी। खान पान किसका कैसा खान पान है, 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं। 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 8, 9, 10। 8वें श्लोक में सात्विक भोजन बताया गया है, 9वें श्लोक में रजोगुणी भोजन और 10वें श्लोक में तमोगुणी भोजन का वर्णन हुआ है। आगे प्रभु लिखते हैं लेकिन यदि कोई चाहे तो अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है। अभ्यास करो तो सतोगुण विकसित हो सकता है। कैसा अभ्यास करो? सवेरे की साधना, सवेरे का जो कार्यक्रम प्रभुपाद ने दिया है, अगर इसका आप अभ्यास करें तो सतोगुण विकसित कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बताया है सवेरे का जो कार्यक्रम होता है, मंगल आरती, जप और प्रार्थनाएं और भागवतम क्लास, तो ये सब जो है सतोगुण में लाने के लिए बहुत सहायक है।
आगे प्रभु लिखते हैं, और इस प्रकार रजो तथा तमोगुणों को परास्त कर सकता है। रजोगुण तमोगुण को परास्त कर सकता है। नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। अगर नित्य भागवत का सेवन करें, यानी भक्तों की सेवा करें और भक्तों के मुख से भागवत का संदेश सुन, नित्यम प्रतिदिन अगर आप भागवत सुनते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं तो क्या होता है? नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो भगवान में नैष्ठिकी भक्ति पैदा हो जाती है। तथा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्य। तो रजोगुण तमोगुण के भाव हैं काम लोभ आदि। चित एते अनाविद्धम। तो चित्त इनसे आविद्ध नहीं होता है। रजोगुण तमोगुण के भावों से चित्त आविद्ध नहीं होता है। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। और सतोगुण में स्थित होकर के प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। कैसे कैसे होगा? क्या करना है रोज? है मंगल आरती, नित्यम भागवत सेवया। रोज भागवत सुनने से और भक्तों की सेवा करने से। तो रजोगुण तमोगुण के भाव आते हैं लेकिन कमजोर हो जाते हैं। रजोगुण तमोगुण के भाव कमजोर हो जाते हैं क्योंकि सतोगुण की रस्सी बलवान हो जाती है, रजोगुण की रस्सी तमोगुण की रस्सी कमजोर पड़ जाती है। तथा रजस्तमो भावा काम लोभादयस्य। तो रजोगुण और तमोगुण के जो भाव हैं उनसे आपका चित्त आविद्ध नहीं होता है। और सतोगुण में प्रसन्न हो जाता है। सतोगुण में चित्त क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। स्तम सत्वे प्रसिद्धति। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि लेकिन यदि कोई चाहे तो वो अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमो गुणों को परास्त कर सकता है। आप चाहें तो कर सकते हैं, रजोगुण तमोगुण को परास्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं? 3 गुणों में कौन चाहते? कौन सा गुण आपको चाहिए? सतोगुण। सतोगुण ऊपर की ओर ले जाएगा। तो अगर चाहें तो आप अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार रजो तथा तमो गुणों को परास्त कर सकते हैं। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकते हैं। रजोगुण का भी विकास कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। रजोगुण का विकास, रजोगुण को बढ़ा सकते हैं आप। रजोगुणी व्यक्तियों का संग करके रजोगुण बढ़ेगा आगे। अथवा कोई चाहे तो वो तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकता है। तमोगुण को बढ़ा सकते हैं आप, तमोगुण को भी बढ़ा सकते हैं। तमोगुणी व्यक्तियों का संग करके तमोगुण को बढ़ा सकते हैं आगे। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण होते हैं किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है। सतोगुण आशीर्वाद देता है आपको। क्या आशीर्वाद देता है? कि तुम छोटो इस संसार बंधन से जाओ। सतोगुण जो है आपको आशीर्वाद देता है। क्या आशीर्वाद देता है? कि भगवान के चरणों की सेवा में जाओ। यहां पर क्यों सड़ रहे हो? सतोगुण आशीर्वाद देता है ना। सतोगुण आपको जो है छोड़ने के लिए जाता है। भगवान की तरफ इसको सतोगुण जो है आपको ले जाता है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं और वो इसे लांग कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है। शुद्ध सतोगुण, फिर ये गुण नहीं होता, शुद्ध सत्व कहते हैं इसको। शुद्ध सत्व, अब गुण नहीं रहा ये।
गुण का मतलब रस्सी। तो गुण जो है तभी कहा जाता है जब तीनों होते हैं। अगर रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं रहा तो ये सतोगुण है, इसे क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व इससे हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहा जाता है, जिसमें वो ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। विशेष कार्य देख करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस गुण में है ना। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो हमें ये समझना है, भगवान ने इन गुणों का ये इस अध्याय में, पूरे अध्याय में वर्णन किया है इन गुणों का। लेकिन फिर इन गुणों की चर्चा भगवान ने 17वें अध्याय में की है। 17वें अध्याय में भगवान ने 3 गुणों में भोजन बताया, 3 गुणों में तपस्या बताई, 3 गुणों में दान बताया, 3 गुणों में यज्ञ बतलाए। 18वें अध्याय में भगवान 3 गुणों में ज्ञान बताते हैं, 3 गुणों में कर्म बतलाते हैं और 3 गुणों में कर्ता बतलाते हैं। 3 गुणों में बुद्धि बताते हैं, 3 गुणों में धृति बताते हैं, फिर 3 गुणों में सुख बताते हैं। तो भगवान ने 3 गुणों का बहुत वर्णन किया। तो वास्तव में जो 3 गुण हैं उनमें से कोई भी गुण अगर बढ़ता है तो बढ़ता कैसे है? वास्तव में जो बलवान, कोई भी गुण बलवान होता है तो उसके पीछे कारण आप ही हैं, आप ही कारण हैं। आप जिस गुण का संग करते हैं वही गुण आपको खींचता है। संगति आपकी है। कारणम गुण संगोष है सदसद योनि जन्मसु। तो ये जो जीव है ये 3 गुणों में से किसी की भी एक गुण का संग करता है और उस गुण को फिर वो बढ़ाता है। तो संगति आप करते हैं। आप भोगना चाहते हैं 3 गुणों में से किसी गुण को, तो वही गुण जो है आपको अपनी दिशा में खींचता है। आप सतोगुण को भोगना चाहते हैं तो सतोगुण आपको अपनी दिशा में खींचेगा। आप रजोगुण को भोगना चाहते हैं तो रजोगुण आपको अपनी दिशा में खींचेगा। आप तमोगुण को भोगना चाहते हैं तो तमोगुण आपको अपनी दिशा में खींचेगा। आप तो भोगना चाहते हैं लेकिन वे आपको बांधते हैं और आप ना चाहते हुए भी आप खींचे जाते हैं उनके द्वारा। आपको वैसे कार्य करने पड़ते हैं, आप नहीं चाहे तो भी आपको वैसे कार्य करने पड़ते हैं। विवश होकर के आपको वो कार्य करना होता है। ये जो है बहुत बड़ा विज्ञान है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ जी। इनका प्रश्न है कि प्रभुपाद ने जो 4 नियम बताए हैं तो इनका पालन करने से सतोगुण में हम आते हैं। इनका पालन करने से आपको सहायता मिलती है हरे कृष्ण मंत्र का जप करने में। वास्तव में तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना ही असली लाभ है। जो 4 नियम हैं इनका पालन करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन इनका अगर पालन करते हैं तो आपको हरे कृष्ण मंत्र के जप में सहायता मिलती है। अगर आप फिर भी हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते हैं तो 4 नियम का पालन तो गाय बैल भी करते हैं,
गधे भी करते हैं कि नहीं? 4 नियम का पालन है, गाय बैल गधे करते हैं? बताओ कौन सा नियम तोड़ते हैं? जैसे गधा है तो धोबी के घर में रहता है ना, तो मांसाहार नहीं करता, व्यभिचार भी नहीं करता, आजीवन ब्रह्मचारी गधा कि नहीं? मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं। वो जुआ कहाँ खेलता है गधा? कहीं जुआ नहीं। नशा भी नहीं करता। कौन सा नशा करता है? तो 4 नियम का पालन तो ये पशु पक्षी भी बहुत से करते हैं। व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। लेकिन फायदा क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते। तो 4 नियम का पालन करने से आपको हरे कृष्ण मंत्र का जप करने में सहायता मिलती है। अगर फिर भी हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं किया तो क्या फायदा? 4 नियम का पालन करने से क्या फायदा? हाँ, फिर भी गधे हैं, बैल हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, अच्छे माने जाते हैं, लेकिन है तो पशु, अच्छे पशु हैं। आप फिर भी जो है गधे और बैल ही हैं, अच्छे पशु हैं, लेकिन है पशु, मनुष्य तो नहीं। कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं बनता। 4 नियम का पालन करने से कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं बनता। वो पशु के धरातल में रहता है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि हाँ अच्छा पशु है। मनुष्य के जीवन में अगर आप भक्तों का संग नहीं करते हैं, श्रीमद् भागवत नहीं सुनते हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन नहीं करते हैं, तो मनुष्य जीवन तो शुरू नहीं हुआ है ना। और कोई? हाँ, हाँ, लांघना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप पहले सतोगुण का संग करिए, और सतोगुण से आप जो है रजोगुण तमोगुण को आप परास्त करिए, और फिर ऊपर उठिए, और फिर ऊपर उठते उठते फिर सतोगुण को भी छोड़ देते हैं, तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, शुद्ध सत्व। ये तीनों गुणों का जो है एक अच्छा उदाहरण दिया था किसी भक्त ने कि ये संसार रूपी जंगल है, ये संसार रूपी जंगल है, और आप अपने घर से भटक करके जंगल में आ गए। आपका घर कहाँ था? भगवान के धाम में। वहां से आप आ गए इस जंगल में। तो इस जंगल में ये 3 डाकू हैं, इन्होंने पकड़ लिया आपको, है ना। तो जो तमोगुण है वो तो इतनी मार मारता है, इतनी मार मारता है कि मतलब मरे जैसा हो जाता है व्यक्ति। तमोगुण तो ऐसा है। तो जो रजोगुण है उसको कुछ दया आ जाती है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, इसको मारो नहीं, इसका धन संपत्ति छीन लो। तो रजोगुण जो है कुछ दया करता है, तमोगुण तो मार डालने के लिए तैयार है। तो वो जो है मतलब वही है, बिल्कुल बेहोश कर देता है कि आप नीचे नीचे जाएंगे। तमोगुण नीचे नहीं ले जाता है, वो मारने की तरह है। रजोगुण कहता नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ दो, ये इसका जितना पैसा माल है वो ले लो। तो रजोगुण वैसा है। इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आपका सब, आपकी पूरी शक्ति खींचता है, ले शोषण करता है रजोगुण। फिर सतोगुण तीसरा है, उसको दया आती है
कहता है नहीं नहीं छोड़ दो इसको छोड़ दो है? और सतोगुण कहता है कि देखो मैं तुमको जो है सही रास्ता दिखाता हूं, जंगल से बाहर निकलने का सही रास्ता दिखाता हूं, चलो मेरे साथ। तो सतोगुण आपको ले जाता है, कहाँ ले जाता है? उस जंगल के इस सीमा में ले जाता है। कहता देखो ये रास्ता है, यहां से चले जाओ। तो आप कहते हैं कि भाई आपने तो बहुत अच्छा किया, मुझे रास्ता दिखाया, आप भी चलो मेरे साथ भगवान के धाम में। तो सतोगुण कहता है नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। लेकिन आपको रास्ता दिखाता है। तो सतोगुण ऐसा है। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये जो है 3 डाकू हैं। लेकिन इसमें से सबसे खतरनाक कौन है? तमोगुण है। मारता रहता है, मारता बेहोश कर देता है। और सतोगुण कैसा है? क्या कहता है वो? नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन क्या करो, क्या करो? हाँ पैसे सब लूट लो इसको छोड़ दो। और सतोगुण क्या कहता है? हाँ चलो चलो चलो, तुमको जो है मैं रास्ता दिखाता हूँ, तुम्हारे घर का रास्ता दिखाता हूँ। मैं तो नहीं आऊंगा तुम्हारे घर में, मैं तुमको रास्ता दिखा दूंगा। है? तो सतोगुण है क्या चीज? सतोगुण। हाँ तो वो सतोगुण जो रजोगुण तमोगुण के साथ रहता है वो नहीं जाएगा आपके साथ। चोरों की संगति करने वाला भी चोर है। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के साथ रहता है तो वो भी चोर ही है, तो वो साथ में नहीं जाएगा। फिर वो शुद्ध सत्व बन जाता है। तो भगवान के धाम में जब आप जाते हैं तो सतोगुण नहीं कहलाता है, क्या होता है? शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्व। नहीं, वो फिर भगवान की शरण लेता है, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करता है। जीवीर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा करता है जीव। तो भगवान कोई फोर्स नहीं करते हैं आपको कि फोर्स करके आपसे कोई काम नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रेम है। भगवान का जो प्रेम है वो प्रेम जो है आपको कभी फोर्स नहीं करता है कि आप प्रेम करें भगवान से। प्रेम जो है, प्रेम की कमजोरी है कि प्रेम जो है आपको कभी फोर्स नहीं करता कि आप भी मुझसे प्रेम करें। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा कि आप मुझसे प्रेम करिए। तो भगवान जो है प्रेम करते हैं। तो जीव को भगवान फोर्स नहीं करते हैं कि तुम मेरी सेवा करो, तुम मुझसे प्रेम करो। तो भगवान जो है आपको फोर्स नहीं करते हैं और आपको स्वतंत्रता देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं कि आप सेवा ना करो, आपको स्वतंत्रता देते हैं। और स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग करते हैं तो भगवान को छोड़ देते हैं। प्रेम में कभी भी फोर्स नहीं होता, भगवान प्रेम करते हैं और उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं आप तो भगवान को छोड़ देते हैं और संसार में आ जाते हैं। तो जो शुद्ध सत्व है ये आपको भगवान का प्रेम प्रदान करता है। तो प्रेम में फोर्स नहीं होता है, आप अपनी इच्छा से ही सेवा करेंगे, तो ये प्रेम है।
ये जो है जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम। ठीक है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौनताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।